जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम जो है क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्याएं अभ्यास 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जाकर वहां से देख लीजिए, या फिर वीडियो आई बटन पर मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लीजिए। तो पहले हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? होल नंबर बोलते हैं। तो पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं या फिर होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होकर, जीरो फिर 1 2 3 कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ठीक, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3, 1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, लेकिन जीरो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक, तो जीरो हमारा क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्राकृतिक संख्या में क्या सम्मिलित कर दें कि पूर्ण संख्या बन जाए। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम क्या करेंगे? जीरो को सम्मिलित कर देंगे। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक है? अनंत तक है। तो अगर इसमें हम क्या कर देंगे? जीरो को सम्मिलित कर देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो जीरो को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शून्य को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य होती है। ठीक, अगर कहा सबसे बड़ी संख्या, इसमें हम बता नहीं सकते कि कौन बड़ी संख्या हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अनंत तक जा रही है। ठीक है, जिसका कभी अंत ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन छोटी संख्या क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन कि प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दें, तो जीरो जोड़ने पर क्या बन जाएगी? हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अभी हमने बताया कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है? पूर्ण जीरो होती है। क्या होती है? शून्य होती है। ठीक, तो शून्य हमारी क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। हमें क्या करना है? इन सभी संख्याओं को क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्या करना है? संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? जीरो होगा, फिर इधर क्या हो जाएंगे? प्लस की संख्या, क्योंकि सब यहाँ पर प्लस की संख्या दी है। कितना है? 0 से लेकर 5 तक। क्या हो जाएगा? 0, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5। तो ऐसे हम क्या करेंगे? रेखा पर दर्शा दिया। ठीक, इस संख्या रेखा पर हमने दर्शा दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे? 0 से लेकर 5 तक हम जो है लिख देंगे। हमारी क्या हो जाएगी? संख्या रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा पहली और तीसरी का योगफल कितना है? 28 है। तो संख्याएं हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक, हमें क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्रमागत संख्या क्या होती है। जैसे कहा जाए कि एक के बाद क्या आता है? दो के बाद क्या आता है? तीन के बाद क्या आता है? 4। क्रमागत मतलब जो क्रम से आती चली जाए, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। इसी प्रकार से 100 के बाद 100 के बाद क्या हो जाएगा? 101, फिर 102 हो जाएगा, फिर 103 हो जाएगा, फिर 104 हो जाएगी। सभी संख्याएं क्या है? क्रम से आ रही हैं। ठीक है, कैसी आ रही हैं? क्रम से आ रही हैं। तो ये सभी क्या है? क्रमागत संख्या है।
जैसे क्या है 1 2 3 4 सभी क्या है संख्या है हमारी क्रमागत संख्या, क्योंकि क्रम से आ रही है तो क्रमागत संख्या हो जाएंगी। हम ये भी कह सकते हैं कि कोई संख्या है उसमें क्या कर देंगे 1 1 जोड़ते चले जाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी क्रमागत संख्या हो जाएंगी। जैसे है मान लो कि एक है, एक में क्या करेंगे एक जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 में एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 3 में जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, 4 में एक जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 5 में एक जोड़ देंगे 6। तो सभी क्या हमारी क्रमागत क्रम से आ रही नहीं आ रही, जैसे 1 2 3 4 5 6 ठीक, ये सभी संख्याएं हमारी क्या आ रही क्रम से आ रही थी, क्रमागत संख्या हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसी प्रकार कहें कि x है, अब x के बाद क्या आएगा x प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक एक जोड़ेंगे, एक संख्या ये है x है, इसमें क्या करेंगे एक एक जोड़ देंगे x, फिर x प्लस 1 हो जाएगा, फिर x प्लस 2 हो जाएगा, फिर x प्लस 3 हो जाएगा, फिर x प्लस 4 हो जाएगा। क्योंकि हम एक एक बढ़ाते चले जाएंगे तो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं हमारी क्रमागत संख्या हो जाती हैं। ठीक, वही संख्याएं जो एक जो क्रम से आती चली जाएं, जो एक या फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 जो क्रम से आती चली जाए संख्या, वो संख्या क्या कहलाती है हमारी क्रमागत संख्या कहलाती है। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना संख्या ज्ञात करना है। ठीक, हमें क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना प्रथम, माना प्रथम या फिर पहली क्रमागत संख्या। हमने क्या माना कि प्रथम क्रमागत संख्या क्या है x है, फिर द्वितीय मतलब दूसरी क्रमागत संख्या, प्रथम क्रमागत संख्या क्या है x है, दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 तक बोला तीसरी, तो लिखेंगे तीसरी क्रमागत संख्या, तीसरी क्रमागत संख्या। तीसरे में क्या हो जाएगा इसमें फिर एक बढ़ जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम क्या x है, द्वितीय क्या हो जाएगी x प्लस 1 हो जाएगी, तृतीय क्या हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। अगर इसी प्रकार पूछेगा कि चतुर्थ तो क्या करेंगे x प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, तो केवल यहाँ पर पहली और तीसरी बोल रहा था, इसलिए हम क्या करेंगे पहली से लेकर क्या करेंगे तीसरी तक लिख लिए हैं। ठीक, अब देखेंगे करा के 3 क्रमागत संख्या, 1 2 3 क्रमागत संख्या हमने लिख लिया है। हमें क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर करा 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल, करा पहली और तीसरी का योगफल 28 दिया है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कह रहा कि पहली और तीसरी, तो पहली क्या है x है, फिर तीसरी क्या है x प्लस 2 है। पहली हमारी x है, तीसरी क्या है x प्लस 2 है। करा इन दोनों का योगफल कितना दिया है 28 दिया है, कितना दिया है 28 दिया है। ठीक, तो पहली x है, तीसरी क्या है x प्लस 2 है, इनका योग कितना दिया है 28 दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और प्लस का 2 बराबर में 28 हो जाएगा। ठीक, बराबर में 28 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे 2x, अब प्लस में दिया है 2 इधर जाएगा, उस पार क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो जाएगा 28 माइनस का 2, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब ये 2 किस में है गुणे में है, तो बटे में पहुंच जाएगा, तो 26 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा x बराबर 13 आ जाएगा, क्योंकि इसको 2 से काट देंगे तो 13 बार कट जाएगा। ठीक, तो x का मान कितना आ गया है 13 आ गया है, कितना आ गया है 13 आ गया है। ठीक है, तो जो हमारा x का मान कितना आ गया 13 है। ठीक, जो x है वो हमारी क्या प्रथम क्रमागत संख्या है, कैसी है प्रथम क्रमागत संख्या है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे अतः प्रथम क्रमागत संख्या, अतः प्रथम क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी हमारी x का मान कितना निकला है 13, तो हो जाएगी 13 हो जाएगी। ठीक, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर द्वितीय क्रमागत या फिर दूसरा क्रमागत संख्या, दूसरी क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, क्योंकि एक बढ़ जाएगा। फिर इसी प्रकार तीसरी क्रमागत संख्या, ठीक, तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक, देखिए x का मान 13 था, ठीक, तो 13 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा एक बढ़ रहा तो 14 हो जाएगा, फिर 2 बढ़ रहा तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, तो प्रथम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 13, द्वितीय 14, तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 15 हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर कह रहा था कि पहली और तीसरी का योगफल, तो देखेंगे पहली और तीसरी का योगफल कितना 28 है, बिल्कुल 28 है। 13 में 15 जोड़ देंगे तो क्या जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, कह रहा कि यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या, मध्य मतलब बीच की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा मध्य की संख्या दी गई है और हमें क्या करना है, 3 संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो मध्य की संख्या मतलब बीच की संख्या दी गई है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम या फिर पहली क्रमागत संख्या। माना प्रथम या पहली क्रमागत संख्या क्या है, x है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या x+1 हो जाएगी। तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x+2 हो जाएगी। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रथम क्या x है, दूसरी क्या हो जाएगी x+2, तीसरी क्या हो जाएगी x+3। करा मध्य की संख्या, मध्य में, मध्य माने क्या होता है, बीच की संख्या। बीच मतलब दूसरी संख्या, हमारी दूसरी संख्या कौन सी है, x+2। एक इधर है एक इधर है, तो मध्य क्या है हमारा x+1 है। ठीक है, x और x+2 के बीच की संख्या हमारी क्या है, x+1 हो जाएगी। ठीक, 1 और 2 के बीच क्या आता है, 3 आता है, तो 3 की संख्या क्या हो जाए, सॉरी 1 और 3 के बीच क्या आता है, 2 आता है, तो हमारी दूसरी संख्या क्या है, हमारी x+2। तो कह रहा मध्य की संख्या 39 है। कहने का मतलब यह है कि प्रश्नानुसार, ठीक, कह रहा है कि मध्य की संख्या, मध्य मतलब बीच की संख्या, तो x+1 का मान कितना दिया है, 39 दिया है, ये हो जाएगा 39। ठीक, मध्य की संख्या दी है तो x+1 का मान कितना दिया है, 39, तो x+1 बराबर 39। तो यहाँ पर निकालेंगे x बराबर, तो क्या हो जाएगा, एक इधर प्लस में दिया इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 39 में एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। जो x का मान है कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा था कि मध्य की संख्या कितनी दी है, 39, तो x+1 बराबर कितना 39 दिया है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, क्योंकि एक उधर घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे देखेंगे प्रथम, जो x का मान क्या है वो प्रथम संख्या है। ठीक, तो यहाँ प्रथम संख्या क्या हो जाएगी हमारी 38 हो जाएगी। द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी हमारी 39 हो जाएगी, और तृतीय संख्या क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, प्रथम संख्या हमारी क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी, द्वितीय क्या हो जाएगी 39, तृतीय क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पता चल गई है। ठीक, मध्य की संख्या देखिए हमारी कितनी दी है, 39 दी है, तो इससे पहले क्या आएगा 38 आएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 38 निकला था, तो x यहाँ पर दिया है तो ये हो जाएगा 38, फिर x+1 तो हो जाएगा 39, फिर x+2 तो 38 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। ठीक, तो प्रथम द्वितीय तीसरी 3 संख्याएं हमें पता चल गई हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह संख्या पूर्ण संख्या समूह का बन जाता है। ठीक, जो कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या है उसमें हम किस संख्या को सम्मिलित कर दें कि वो हमारी पूर्ण संख्या के समूह में आ जाए। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या में हम क्या कर देंगे, शून्य को जोड़ देंगे। ठीक है, किसको जोड़ देंगे, हम शून्य को जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक, क्योंकि 1 से लेकर कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है, हमारी क्या होती है प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर, कहाँ से लेकर 0 से लेकर। तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या हमने क्या कर दिया, 0 को सम्मिलित कर दिया तो हमारी संख्या क्या बन गई, पूर्ण संख्या बन गई है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहीं से जो है आपका अभ्यास 2A समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।